गंगा किनारे बसा मथुरपुर गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। इसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था। राम एक सीधा साधा ईमानदार आदमी था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थी उसे वह पूरे मन से जोतता बोता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठता, अपने बैलों को हल में जोड़ता और खेत की ओर निकल पड़ता। गांव के बच्चे राम को राम भैया बोलकर पुकारते थे, क्योंकि वह सबकी मदद करता था। किसी के खेत की मेड़ टूटी हो या किसी का बैल बीमार हो, राम हमेशा सबसे पहले पहुंचता था। गांव के किनारे एक विशाल जंगल फैला हुआ था। उसकी गहराई में कोई नहीं जाता। बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे रहस्यमय आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं वहां देवताओं का वास है, तो कुछ डरकर कहते हैं वहां आत्माएं भटकती हैं। राम इन बातों पर हंस देता। वह कहता, भूत प्रेत नहीं होते, बस हमारी सोच होती है जो हमें डराती है। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या वाकई उस जंगल में कुछ है? एक दिन सुबह राम के खेत की मेड़ टूट गई। जब वह उसे देखने गया तो उसने देखा कि जंगल की दिशा से मिट्टी खिसकी हुई है। वह सोच में पड़ गया, शायद वहां कोई जानवर आया होगा। दोपहर तक काम करते हुए उसका ध्यान बार बार जंगल की ओर जाता रहा। शाम होते होते उसने निश्चय किया, आज वह जंगल के अंदर जाएगा। गांव के लोग मना करने लगे, लेकिन राम बोला, मैं डर के कारण सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाऊंगा। राम जैसे ही जंगल में दाखिल हुआ, हवा में ठंडक और सन्नाटा घुल गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंचती थी। कहीं कहीं से झरने की आवाजें आ रही थी और जमीन पर सूखे पत्तों की चादर बिछी थी। राम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक नीली रोशनी दूर चमकती दिखाई दी। वह जिज्ञासावश आगे बढ़ा और पाया कि वह एक प्राचीन बरगद के पेड़ से निकल रही थी। पेड़ के नीचे एक छोटा सा कुआं था, जिसकी दीवारों पर अजीब निशान खुदे थे। राम कुएं के पास पहुंचा तो अचानक हवा तेज चलने लगी। कुएं के भीतर से एक प्रकाश उठा और कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। राम डर गया, लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले, डर मत मत, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। 100 साल से यह जंगल सोया हुआ है, केवल एक ही सच्चे दिल वाला किसान ही इसे जगा सकता है। राम ने झुककर प्रणाम किया, गुरुदेव मैं तो बस सच्चाई जानने आया हूँ। साधु बोले, तू सत्य ही राह पर है। इस कुएं के पानी से अपनी जमीन से तेरी फसल कभी ना सूखेगी, पर ध्यान रखना, लालच मत करना। राम ने धन्यवाद किया और अपनी लोटा में थोड़ी पानी भरकर लिया। अगले दिन राम ने वही पानी अपने खेत में छिड़का। कुछ ही दिनों में वहां हरी भरी फसल उगाई। धान की बालियां सोने जैसी चमक रही थी। पूरा गांव हैरान था, राम भैया के खेत में क्या जादू हुआ है। राम मुस्कुराकर ऊपर ताका, मेहनत और ईश्वर की कृपा। लेकिन उसने साधु की बात याद रखी, लालच नहीं करना है। उसने बाकी पानी कुएं में ही रख दिया, ताकि किसी दिन जरूरत पड़े तो उपयोग कर सके। राम का पड़ोसी हरिराम उसकी सफलता देख ईर्ष्या करने लगा। एक रात वह चोरी छिपे राम के खेत में आया और कुएं से पानी चुराने जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उस प्राचीन कुएं से पानी उठाया, हवा में गड़गड़ाहट गूंज उठी। बरगद के नीचे से एक विशाल नाग निकला और पुकारते हुए बोला, जिसे वरदान नहीं मिला उसे यह पानी नहीं छूना चाहिए। हरिराम डर के मारे गिर पड़ा और भाग खड़ा हुआ। सुबह उसने गांव में सबको सच बताया, वहाँ सचमुच देवता रहते हैं। उस दिन के बाद लोग जंगल का सम्मान करने लगे। राम कुएं के पास एक छोटा मंदिर बनवाया और रोज वहाँ दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उस जंगल की धरती फिर से हरी हो गई। पंछी लौट आए, झरने गुनगुनाने लगे। गांव के लोग बोले, राम भैया ने हमारे गांव को पुनर्जीवित कर दिया। राम बस मुस्कुराया और बोला, प्रकृति हमें देती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है।